नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नेटौर में एक फर्जी प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली 16 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं आनन फानन में युवती को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां उसे बिजनौर के लिए रेफर कर दिया गया। फर्जी अस्पताल के मालिक ने युवती को बिजनौर रेफर न करने के नाम से ही फर्जी अस्पताल में उपचार शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि युवती के परिजनों ने बच्ची की मौत का कारण पेट का दर्द बताया है, लेकिन बच्ची की मौत अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर के नेटौर में हल्दौर मार्ग पर स्थित दुर्बी हेल्थ केयर सेंटर में नूरपुर मार्ग स्थित एक गांव की युवती काम करती थी। शहर में चर्चा है कि युवती का किसी युवक से प्रेम प्रसंग था। मोबाइल फोन पर बात करते हुए युवती को परिजनों ने पकड़ लिया था, जिससे तंग आकर युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। युवती के जहर खाने से परिजनों व अस्पताल संचालिका अंजू के हाथ पांव फूल गए। तभी गंभीर अवस्था में युवती को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए बिजनौर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। लेकिन फर्जी अस्पताल दुर्बी हेल्थ केयर सेंटर के संचालक और संचालिका ने बिजनौर रेफर न करने युवती का अपने ही अस्पताल में उपचार करना शुरू कर दिया। हालत बिगड़ता देख फर्जी डॉक्टर अंजू के हाथ पांव फूल गए। तब उसको बिजनौर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां रास्ते में युवती ने दम तोड़ दिया। युवती के परिजनों का कहना है कि पेट में दर्द के कारण उसकी मौत हुई है। इस दौरान अस्पताल संचालिका अंजू ने बातचीत करने की कोशिश की गई तो अंजू अस्पताल से गायब मिली। लेकिन शहर में युवती की मौत जहर खाने से होने की चर्चा हो रही है। यदि समस्या समय रहते इस फर्जी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो और जल्द ही गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के चांदपुर में टीचर द्वारा छात्र को बुरी तरह मारने पीटने का मामला सामने आया है। वहीं कक्षा 8 के छात्र को परिजनों ने पुलिस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही परिजनों ने टीचर पर गंभीर आरोप लगाए और कि किसी और के बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो, इसलिए टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं स्थानीय पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के जवाहर इंटर कॉलेज रसूलपुर नंगला में हरिकेश सिंह निवासी रसूलपुर नंगला का 14 वर्षीय पुत्र राजा 8वीं कक्षा का छात्र है। छात्र के माता पिता का आरोप है कि जब वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो उससे लघु शंका हुई। उसने टीचर से लघु शंका के लिए जाने के लिए कहा तो टीचर ने उसे जाने के लिए नहीं दिया, जिसके चलते उसने कपड़ों में ही वही लघु शंका कर दिया। जिसके चलते उसके टीचर ने उसे बर्बरता पूर्वक बुरी तरह मारा पीटा, जिससे उसकी स्कूल में ही हालत बिगड़ गई। स्कूली छात्रों की सूचना पर मां स्कूल की ओर दौड़ी पड़ी। जाकर देखा तो स्कूल में उसका बच्चा बदहवास हालत में पड़ा हुआ था, जिसे देख वह उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका रो रो कर बुरा हाल होने लगा। किसी तरह लोगों की मदद से अपने बच्चे को लेकर बास्टा चौकी पहुंची और जहां उसने स्कूली टीचर की शिकायत पुलिस से की और छात्र को लेकर थाना चांदपुर में पहुंची। महिला को पुलिस ने मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य सियाऊ भेज दिया है, जहां छात्र बच्चे का डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। छात्र के माता पिता ने स्कूल के टीचर हरेंद्र सिंह पर उसके बच्चे के साथ बर्बरता पूर्वक पिटाई करने के आरोप लगाए हैं और भविष्य में ऐसा किसी और बच्चे के साथ घटना ना हो, टीचर के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं स्थानीय पुलिस ने आरोपी हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, यहाँ अस्पताल में क्यों आए हो? साहब थाने में गए थे, थाने वालों ने गया कि अस्पताल ले जाओ लड़के को। लड़का क्या नाम है? राजा। क्यों, क्या हुआ उसको? सब उसने मास्टर ने मारा स्कूल में? जी। अच्छा, आपने पुलिस को कंप्लेन कर दी क्या? जी, कंप्लेंट अभी हमने बास्टा करी है। अभी चांदपुर वाले ने इन्होंने कह दी कि तुम वहाँ ले जाओ, तो यानी कि सरकारी अस्पताल में। तो सरकारी अस्पताल में बच्चे को ले गए साहब। कैसे? मेरे बच्चों को बहुत मारा है। किसने मारा है? मास्टर ने मारा है। रहने वाली कहाँ की हो? मैं नंगले की हूँ, रसूलपुर नंगला। कौन से स्कूल में पढ़ता है ये? बड़े स्कूल में पढ़ता है, इंटर कॉलेज में। क्या नाम है उसका? जवाहर इंटर कॉलेज। तो मास्टर ने क्यों मारा है?
जनपद बिजनौर के मंडावर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। परिजनों का आरोप महिला को फांसी देकर मारा। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। पूरा मामला मंडावर कस्बे का है। मंडावर से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर में हिंदू संगठनों ने आपत्तिजनक पोस्ट पर जताया रोष। थाना प्रभारी की गैर मौजूदगी में कस्बा इंचार्ज को ज्ञापन देकर तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग। मंगलवार को देर रात लगभग 8:30 बजे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने संयुक्त रूप से सोशल मीडिया फेसबुक पर भगवान हनुमान की असामाजिक तत्व द्वारा की गई पोस्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें भगवान हनुमान की प्रतिमा को नग्न अवस्था में दिखाते हुए एक व्यक्ति उनकी प्रतिमा की गलत तरह से पूजा करता दिखाई दिया, जिसमें हिंदू समाज के लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। हिंदू संगठनों ने कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। हिंदू संगठनों के सैकड़ों लोग थाने पर एकत्रित हुए तथा थाना प्रभारी की गैर मौजूदगी में कस्बा इंचार्ज अमित कुमार को ज्ञापन देकर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में जब थाना प्रभारी मनोज कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री मलखान सिंह, नगर उपाध्यक्ष रामपाल प्रजापति, जिला गोरक्षा प्रमुख मोटी बजरंग लखानी, रक्षा मंत्री योगेश कुमार, नगर गोरक्षा प्रमुख अरुण कुमार, शिव कुमार, मोनू शर्मा, आकाश कुमार, अरुण गोस्वामी, टिंकू पाल, कार्तिक, कुलदीप, विपिन कुमार, रवि, चुनमुन, गुड्डू तोमर, अनिल चंद्रा, आशु राकेश, पंकज प्रदीप कुमार, रोहित पुष्पक, राहुल पुष्पक आदि लोग मौजूद रहे। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगीना में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी ने तहसील नगीना में अपनी विभिन्न समस्याओं को देकर धरना प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार को अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा किसानों की निम्न समस्याएं हैं जिनका समाधान होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्युत की विभाग की जो लाइन जर्जर तारों में चल रही है उसे तुरंत बदला जाए एवं विभाग से संबंधित समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाए। तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं किसान का उत्पीड़न न किया जाए व आवारा पशुओं की समस्या एवं लंपी बीमारी का टीकाकरण कराया जाए। टूटी सड़कों को शीघ्र ही निर्माण कराया जाए। जंगली जानवर जैसे गुलदार आदि को पकड़कर जंगल में छुड़वा दिया जाए। गन्ना क्रय केंद्र को पक्का कराने के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, इसमें तुरंत रोका जाए तथा मौजा, कमानुद्दीनपुर, हरवंश, अब्दुल अजीजपुर, महाबतपुर कला, कमालपुर, पुरैनी में चकबंदी को कैंसिल कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 9 घंटे दिन में तथा 9 घंटे रात में दी जाए, जो कि शासन के आदेश है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष रविंदर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बड़ापुर विजेंद्र सिंह नागर, नगर अध्यक्ष हरवर्धन सिंह, उपाध्यक्ष पदम सिंह, सचिव सुमन शर्मा, चौधरी नागेंद्र कुमार, साहबुद्दीन, प्रधान सजीव कुमार, सुशील कुमार, राजीव चौधरी, सत्यपाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, मुनेश्वर सिंह, खड़क सिंह, टिकेंद्र सिंह चौहान और पिंटू चौधरी, रोहित कुमार, डॉक्टर योगेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। नगीना से हमारे संवाददाता बशीर बारसी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अब्दुलगढ़ क्षेत्र में आवास योजना को ग्राम प्रधान लगा रहे बलिता विकास के डगर मूल कोतवाली तहसील सहित सरकारी कार्यालयों पर कब्जे जमा, फैसलों में मकबूल रहने के आरोप हैं। गरीबों का आशियाना बनवाने के नाम पर ग्राम प्रधानों ने की 20,000 की मांग। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से मकान बनवाने की लगाई गुहार। आपको बता दें मामला जनपद बिजनौर के अब्दुलगढ़ ब्लॉक का है, जहां देश के विकास हेतु सरकार के हर गरीब को मकान बनवा कर देने वाले ग्रामीण आवास योजना को स्वयं ग्राम प्रधान ही पलीता लगाने में तुले हैं। ग्राम प्रधान विकास कार्यों को छोड़ कोतवाली थाने अथवा सरकारी कार्यालयों में झुंडों के रूप में प्रतिदिन फैसले कराते दिखाई देते हैं। वहीं किसी काम को कराने के बदले ग्रामीणों से मोटी रकम मांगने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अब्दुलगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रहे हैं, जहां ग्रामीणों से मकान बनवाने के नाम पर झोपड़ियों में रहने वालों से ग्राम प्रधान द्वारा 20-20 हजार रुपयों की मांग की जा रही है। जहां जाड़ा गर्मी व बरसात में पन्नी डालकर रह रहे एक परिवार मुखिया जाहिद व उसकी मां जमीला का कहना है कि वह अपनी जीवन यापन मजदूरी करते हैं। कहाँ से 20,000 रुपये प्रधान को दें, उनके पास प्रधान को देने को रुपए नहीं है तो वह खुद अपना मकान बनवा लेते। बीती रात हुई वर्षा के कारण झोपड़ी गिरने के भय से घर में भर कोई नहीं सोया। वहीं सुबह जाहिद झोपड़ी से पानी सींचता हुआ नजर आया। आरोप है कि
सूची में नाम होने के बाद भी ग्राम प्रधान की हठधर्मिता के चलते उनका मकान नहीं बना। परेशान होकर उच्च अधिकारियों से मकान बनवाने की गुहार लगाई है। इस संबंध में वीडियो रवि प्रकाश का कहना है कि शीघ्र ही प्रयास कर पीड़ित का मकान बनवाने का प्रयास किया जाएगा। पैसे की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि यदि कोई लिखित शिकायत मिलती है तो उस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। हाँ, ये सुन भी ना रहे कुछ नहीं हमारी, और जाता इनके घर जाना है तो ये 20,000 रुपये मांग रहे। बताओ 20,000 रुपये हम तो होते तो हम खुद ही ना बना लेते, हम कहाँ से देवें? मजदूर आदमी, आज लग गई कल को ना लगी तो बैठे हैं हम तो रोटी से ही परेशान हैं। ये हमसे 20,000 रुपये को कह रहे हैं। अब ना हमारे पास ज़मीन है एक बिसा भी, मजदूर आदमी है, मजदूरी लग गई तो खा लिया, ना मजदूरी लग गई तो बस राशन कोटे का राशन पानी खावे जी हम तो। अरे ये हमसे 20,000 रुपये मांग रहे हैं तो किस बात में मांग रहे हैं? ये 20,000 रुपये कहाँ से देवें हम? 2 दफ़े प्रधानी आ चुकी, कोई सुनाई नहीं हो रही, और रातों को हम पानी खींचते हैं। 2-3 दफ़े प्रधानी आ चुकी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। दर्शन के टाइम पर भी हुई, अब जो नया प्रधान बना के लाश उसने भी काजक उजक भेजे, अभी कोई पैसा उससा कुछ नहीं आया। और साहब रातों को हम पानी खींचते हैं, उठ के बैठते रहते हैं, जगना पड़ता है। जनपद बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र में 2 दिन से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुए व्यक्ति का शव तालाब में पड़ा मिला। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर दौड़े परिजनों ने रेस्क्यू कर सबको तालाब से बाहर निकाला। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के गांव इनायतपुर निवासी चेतराम सिंह 2 दिन से गायब था। चेतराम घर से जंगल जाने के लिए निकला था, जो वापस नहीं लौटा और रास्ते में ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। चेतराम सिंह की तलाश में परिजनों ने इधर उधर सभी जगह तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आज चेतराम सिंह का शव गांव के ही तालाब जोड़े में पड़ा मिला। गांव के लोगों द्वारा मृतक के शव की सूचना परिजनों को दी गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने सबको बुआ मुश्किल बाहर निकाला और चेतराम सिंह का तालाब में शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और मृतक चेतराम सिंह का चेहरा और आंख तालाब जोड़े में पल रही थी, मछली ने खा लिया, जिसमें परिजन और गांव वालों का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चेतराम सिंह की जोड़े में ही गिरकर जिससे डूबने से मृत्यु हो गई है। बड़ापुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कालागढ़ में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज में मिला बीमार हाथी, इलाज के दौरान तोड़ा दम। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मंगलवार को कालागढ़ रेंज के पत्रे पानी इलाके के जंगल में वनकर्मी रणजीत सिंह टीम के साथ गश्त कर रहे थे। वनकर्मियों की नजर पतेर पानी उत्तरी वीट के कक्ष संख्या 12 और 6 के पास हाथी को पड़ा देख आला अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर पशु चिकित्सा अधिकारी सहित कॉर्बेट के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नीरज शर्मा, उप वन रक्षक शालिनी जोशी, RO राकेश भट्ट, WWF के प्रतिनिधि परमदीप तथा वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों की मौजूदगी में विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी दुष्यंत कुमार ने हाथी का परीक्षण किया। इलाज के दौरान ही हाथी ने दम तोड़ दिया, जिसके सबका तमाम औपचारिक गतिविधियों के बाद पोस्टमार्टम किया गया तथा दोनों दांत निकलवाने सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रणाली पूरी हाथी के सबको घटनास्थल के समीप दफना दिया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि हाथी का सब PM कराकर सबको नियमानुसार दफना दिया गया है। हाथी की आयु करीब 40 से 50 वर्ष थी। दोनों दांत सुरक्षित थे जो निकाल दिए गए हैं। वहीं सांस लेने में परेशानी से हाथी की संभवतः मौत हुई है। कालागढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। देखिए, ये कल जो है हमारा गश्ती दल जा रहा था सरेल डैम से ये पटेर पानी की ओर जो है, तो इनको एक हाथी जो है ये लगभग सरेल डैम से 3 किलोमीटर आगे ये पटेर पानी उत्तरी बीट है, कक्ष 12 और 6 का मिलान, यहाँ पर एक हाथी जो है मार्ग में पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो तुरंत ही यहाँ से जो है डॉक्टर साहब जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनको खबर की गई और अधिकारियों को खबर की गई और वे तुरंत यहाँ पर मौके पर आए इसके स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए, परंतु वो जब तक उसका स्वास्थ्य उपचार कर रहे थे
उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के कैंपियरगंज की तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 फिराक नगर के धर्मपुर गांव जाने वाले मुख्य मार्ग पर हुआ जल जमाव होने से राहगीर पानी में घुसकर आने जाने को हो रहे मजबूर। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्थानीय व राहगीरों ने कहा कि आए दिन लोग पानी में गिरने को मजबूर रहते हैं और जल जमाव होने से संक्रमण का भी खतरा काफी बढ़ जा रहा है। ऐसे में क्या जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोरखपुर के कैंपियरगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। रोशन चौधरी। कौन सा रास्ता है? ये रोहती जाला। कौन सा मार्ग है? कहाँ का? धर्मपुर। कितने दिन से जल जमाव है? करीब 2-3 साल से। अच्छा, इससे पानी जमा रहता है, निकल नहीं पाता है? नहीं। तो नाली नहीं है क्या? तो आप लोग पानी में घुस के आते जाते हैं? नहीं, गाड़ी लेके आते हैं। तो पानी में घुस के आते हैं ना? हाँ। नाम भैया आपका? रजत यादव। कौन सा रास्ता, कहाँ का? धर्मपुर जंगल ब्यूली, फिराक नगर, वार्ड नंबर 12, नगर पंचायत पीपी। मुख्य मार्ग है। हाँ, गाँव में। कितने दिन से जल जमाव है? जल जमाव तो बहुत दिन से रहता है सर, जो है जी, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जब भी बारिश होता है, हल्की फुल्की भी बारिश होती है, तो ऐसे ही जल जमाव हो जाता है जी। तो पानी सूखता नहीं है रोड का। अच्छा, नाली की समस्या है? नाली की समस्या है, नाली कहीं नहीं हमारे गांव में। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ऐसी समस्या जान लीजिए, दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री बाराबंकी जिले की विद्युत व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने बाराबंकी पहुंचे थे। मंत्री के औचक निरीक्षण के दौरान यहां की विद्युत व्यवस्था उन्हें पूरी तरह ध्वस्त मिली। निरीक्षण के दौरान लाइट चली गई, जिसके चलते मंत्री को घंटों मोबाइल की रोशनी में उपकेंद्र का निरीक्षण करना पड़ा। मोबाइल की रोशनी में मंत्री ने कालजयी निरीक्षण संपन्न किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमारे संवाददाता राजेश यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या के थानापुरा कलंदर में एसआई के पद पर तैनात निरीक्षक ने संदिग्ध परिस्थितियों में छत के कुंदे में फांसी लगाकर किया आत्महत्या। उनका स्थानांतरण भी देर रात पुरा कलंदर में कोतवाली नगर में निरीक्षक पद अपराध पर हुआ था। बता दें कि वह मूल रूप से संत कबीर नगर जिले के फुलवरिया थाना वेलहर कला के निवासी थे। सब इंस्पेक्टर से निरीक्षक पद पर पदोन्नति मिलने के बाद रायबरेली से जुलाई माह में आने के बाद उनको पुरा कलंदर में तैनाती मिली थी। आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोबाइल से मौत की वजह खंगालने में जुटी है। पुलिस के अनुसार 46 वर्षीय निरीक्षक ओंकार नाथ वर्ष 2007 में भर्ती हुए थे। 23 जुलाई 2022 को पुरा कलंदर थाने में तैनाती मिलने के बाद वह थाने के सामने ही गंजा गांव में किराए पर कमरा लेकर रहते थे। प्रतिदिन की तरह ड्यूटी पूरी करने के बाद वह कमरे पर गए। सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक करने गए और वापस आने के बाद कमरे में गए, जिसके बाद किसी कारणवश छत के कुंडे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी मकान मालिक को होने के बाद तत्काल सूचना थाने पर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचकर सबको रस्सी से उतरवाने के बाद पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी प्रशांत वर्मा, एसपी सिटी मधुमन सिंह, एसपीओ अयोध्या राजेश तिवारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। अयोध्या एसपी सिटी मधुमन सिंह ने बताया कि मृतक निरीक्षक ओंकार नाथ जो थाने से 100 से 150 मीटर दूर एक किराए के कमरे में रहता था, वह मौके पर जाकर देखा गया तो उनका सब फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसकी सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वहां निरीक्षण किया गया। सबका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक के कारण की समीक्षा की जा रही है। पंचनामा भर के आधार पर जो तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। वहाँ एक दरोगा जी साथ में रहते थे, मतलब वो बताएं कि मतलब बेटा घटना हो गया है, तो उसके बाद मतलब पता किए मतलब कैसे कैसे क्या हुआ अंकल जी बताएं। तो उनकी मानसिक तंत्र ठीक नहीं रहती थी। कब से उनको दिक्कत थी? उनका इलाज गोरखपुर से चला था, श्री मदेशिया के यहाँ से। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है। मेरे पास 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, बेरोजगार हैं, किसी काम के नहीं है। एकदम सर्कस के शेर थे हम लोग, हो गए सर्कस। 6:30 बजे की घटना है। ये प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। आज सुबह 7 बजे लगभग थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि थाने पे तैनात निरीक्षक ओंकार नाथ द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। निरीक्षक ओंकार नाथ यादव थाना
से लगभग 100-150 मीटर दूर किराए के मकान में रहते थे। मौके पे जाके देखा गया तो इनका शव फांसी से सीढ़ियों पर लटका हुआ था। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में सर्विस लांस व एसओजी व त्रिलोकपुर पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना में पाई सफलता। मोबाइल लूट की घटना में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त को त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के चिताई से मंजीजोत मार्ग से किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त के पास से लूट की 2 मोबाइल फोन, चोरी की एक अपाची मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त होंडा साइन मोटरसाइकिल की बरामद। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने लूट की घटना का प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। थाना डुमरियागंज और त्रिलोकपुर में 2 मोबाइल लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें थाना त्रिलोकपुर और सरमान एसओजी टीम में सराहनीय कार्य करते हुए उसमें आज एक अभियुक्त प्रफुल्ल सिंह निवासी गोंडा को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से दोनों लूटे हुए मोबाइल बरामद हुए, साथ ही जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वो भी बरामद की गई है और इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस घटना में 2 अभियुक्त इस समय फरार है, जिनका नाम विमल और सरोज है। ये दोनों भी गोंडा जनपद के रहने वाले हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इनके ऊपर पूर्व में चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में जिंदा व्यक्ति को मृतक बनाकर लेखपाल ने जमीन दूसरे को की विरासत। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बड़रिया में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देख पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित ने कहा, साहब अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। लेखपाल ने मृतक दिखाकर खतौनी में विरासत दूसरे के नाम चढ़ा दिए। अब पीड़ित खुद को जीवित साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। वहीं डुमरियागंज तहसील के बड़रिया के टोला दलमीर डी निवासी कनिकराम अभी जीवित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कनिकराम के स्थान पर शीला देवी पत्नी कनिकराम, कमल कुमार गौतम, युवराज गौतम, अमर गौतम, पुत्रगण कनिकराम व पूजा गौतम पुत्री कनिकराम का नाम बतौर वारिस अंकित हो गया है। यह अनुसूचित जाति के हैं, जबकि जीवित कनिकराम के 4 लड़के राजेश, राकेश, रविंदर व विजय पुत्रगण कनिकराम। यह जानकारी जीवित कनिकराम को तब हुई जब वह अपने खेत का नकल निकलवाने गया। नकल देखते ही कहने लगे, मैं कब मरा कि मुझे वह स्वजन को नहीं मालूम हुआ। अभिलेखों में मृतक बनाए गए कनिकराम लगातार अपने जीवित होने की दुहाई और सबूत दे रहे हैं, लेकिन एक बार अगर अभिलेख में नाम दर्ज हो गया तो उसे कटवाने और सही कराने में लोगों को नाकों चमे चबाने पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही परेशानी से जूझ रहे हैं पीड़ित कनिकराम। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए अधिकारियों के पास लगातार इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूं। वहीं इस मामले को लेकर आरोपी लेखपाल राजीव गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लिपि की है त्रुटि के चलते ऐसा हुआ है, मामला संज्ञान में है, इसको सही कराया जाएगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा? मामला है कि हमें लेखपाल हमारा दिखा दे, हमारा जमीन दूसरे नाम वरासत कर दी। क्या चाहते हैं हम गरीब आदमी है जी, हमारे बालक बच्चे कहाँ जाएंगे? आपने किसी से अधिकारी से गुहार लगाई? नहीं, अभी कोई गुहार नहीं लगाई। मृत तो किसी को नहीं दिखाया गया है। मृत उसमें कनिकराम थे, जो सफाई कर्मी थे, वो उनका वरासत होना था। तो शीला देवी उनकी पत्नी ने ऑनलाइन वरासत के लिए आवेदन किया था। उसमें उन्होंने गलती से अपने खाते के साथ क्योंकि कनिकराम के भी बात का नाम राम किशोर और एक और व्यक्ति हैं गांव में, उनका भी नाम कनिकराम पुत्र राम किशोर है। तो इसीलिए जब वो ऑनलाइन किया, अभियान चल रहा था, उसी में अब उसको जांच हुआ और त्रुटि बस वो खतौनी में चढ़ गया। त्रुटि बस इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो जाती कि एक ही नंबर का हो जाता? नहीं, 3 अलग-अलग एक ही नंबर है, 4 नंबर उसमें चढ़ गया जी। जैसे 3 दूसरे का था, एक इनका था, लेकिन जब सेम वही था, दोनों अलग अलग जाति के व्यक्ति, लेकिन खतौनी में वो जाति नहीं लिखी रहती है ना, इसलिए वो त्रुटि बस ऐसा हुआ है। जिम्मेदार कौन है इसका? वो कोई लिपिकीय त्रुटि है भैया, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो तो आप ही के थ्रू रिपोर्ट लगाई गई है आपके ऊपर।
राजस्थान के जनपद बीकानेर में देश भर के टेड व्यवसायियों का 13वां महाधिवेशन 17 और 18 सितंबर को बीकानेर के गणेश रिसोर्ट में होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल ने सरकार से ट्रांसपोर्ट नगर बसाने तथा आर्थिक मदद और ट्रैफिक पुलिस समस्या का समाधान कराने तथा GST 18% से 12% तक कराने के लिए आह्वान किया। बेटी बचाओ और देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब किसी सरकार उसी बेटी की शादी होती है तो उस पर 18% GST लेती है, जो किसी से बहुत ज़्यादा है, तथा किसान क्रेडिट कार्ड की तरह हमें टेड व्यवसायियों को भी सेवा क्रेडिट कार्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल, प्रदेश अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा, प्रदेश महामंत्री परबत सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष पूनम चंद, सचिव राजेंद्र कला, श्याम सुंदर मारू मौजूद थे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। राजस्थान ट्रेन डीलर्स किराया व्यवसाय समिति का 13वां महाधिवेशन बीकानेर में 17-18 सितंबर को गणेश रिसोर्ट में होने जा रहा है। इस महाधिवेशन में राजस्थान के 33 जिले और 335 तहसीलों के लगभग 8 से 10 हजार लोग भाग ले रहे हैं और इसके साथ इसमें लगभग 200 स्टॉलें विभिन्न उत्पादों की हम लगाने जा रहे हैं, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को एक ही छत के नीचे वाजिब रेट में सामान परचेज कर सके और उनकी बुकिंग का सामान समय पे उनको डिलीवर्ड हो सके। ऐसी हमारी स्कीम रहती है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी इस महाधिवेशन में होगी। आज राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है। पूरा हिंदुस्तान के जो रिच फैमिली है वो राजस्थान में शादियां करते हैं। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में अच्छे से अच्छा डेकोरेशन का परफॉर्मेंस हो, ताकि ये अच्छी वेडिंग राजस्थान में हो, जैसे उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर में होती है। उसमें राजस्थान सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ेगी और हम टेंट व्यवसायियों का भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ऐसी भी हम स्कीम रखते हैं और उसके साथ हम जो हमारे छोटे छोटे व्यापारियों की जो सरकारी स्तर पर जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का भी हम समाधान